स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, इसे बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है। अगर इसके बारे में पता है तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास जिंक एटम है। ठीक है, आप जानते हैं जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, परमाणु क्रमांक 30। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10। तो इसका जो आउटर सेल है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 2। अगर ये अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से Cu प्लस प्लस या Al प्लस के 3 या और ले सकते हैं हम Ag प्लस। इसे प्लस चार्ज का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा? ये Cu। इसी तरह से Ag के पास क्या है? 1 प्लस है, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये Ag, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इसमें एक शब्द और आता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो जिस हमारे पास ये इक्वेशन है, जिंक प्लस Cu प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस और Cu। यहां देखो इसका जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना। तो ये फिलहाल इसने इस जगह अगर हम देखें जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब यहां जाए इस इक्वेशन में, इसके पास क्या है? 2 प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस पर 2 प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन पूरे कब होंगे? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो वे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वे कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अर्धसेल और सेल के बारे में। देखो अर्धसेल, तो यहाँ पर क्या हमारे पास जिंक धातु की छड़ है, जिंक मेटल इलेक्ट्रोड। इसे हमने क्या किया? इसी के साथ के सॉल्यूशन में डी किया, इसी के सॉल्यूशन में, इसी के लवण के में से डुबो दिया। तो जब किसी धातु की छड़ को हम उसी के लवण के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, डी करते हैं, तो यह उपकरण होता है अर्धसेल। तो अर्धसेल क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो यह अर्धसेल कहलाती है। अब सेल, देखो सेल क्या होती है? हमारे पास ये तो क्या होगी? अर्धसेल। अगर हमने ऐसी एक अर्धसेल और बना ली, दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? वो सेल बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, इसे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डीप कर दिया, और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, इसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डीप कर दिया। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने वायर की सहायता से वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया, और दोनों विलयनों को भी हमने एक साइड ब्रिज से जोड़ दिया। तो इसमें देखो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग लवण के विलयन में डीप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लवण के सोल्यूशन में डीप है। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल वह उपकरण है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग लवण के विलयन में डूबे हों। जैसे इसमें एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये सेल कौन सी है? इलेक्ट्रो
केमिकल सेल। नंबर 2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लवण के सॉल्यूशन में डीप हो। एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो अर्धसेल क्या है? जब किसी धातु की छड़ को हम उसी के लवण के विलय में डुबोते हैं तो क्या कहलाएगी ये? अर्धसेल। और सेल क्या है? सेल वह उपकरण है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या तो अलग अलग लवण के विलय में डूबे हों या 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लवण के विलय में डूबे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, वैद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई है, ठीक है। इसमें जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डीप है, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डीप है। तो यहाँ देखो एनोड पर भी रिएक्शन होगी और कैथोड पर भी केमिकल रिएक्शन होगी। जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ केमिकल एनर्जी भी होगी। तो ये सेल क्या करती है? उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी क्या कहलाएगी? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके एग्जांपल है डैनियल सेल, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, डैनियल ने क्या किया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए उसने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जिसे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डीप किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जिसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डीप किया। ठीक है, अब दोनों ये अलग अलग क्या कहलाएंगे? दोनों अलग अलग क्या कहलाएंगे? ये हाफ सेल। अब इन्हें हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? ये पूर्ण सेल बन जाएगी। तो उसने क्या किया? जिंक के इलेक्ट्रोड कॉपर के इलेक्ट्रोड को वायर की सहायता से वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया और दोनों लवण के जो सॉल्यूशन है उन्हें एक यू आकार की नली से जोड़ा जिसे क्या बोलते हैं? लवण सेतु। देखो लवण सेतु का जो कार्य है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल ने क्या किया था? जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डीप किया, कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डीप किया, दोनों को एक वायर की सहायता से जोड़ दिया और दोनों लवण के जो सोल्यूशन में भी एक यू आकार की नली से जोड़ा जिसे क्या कहा गया? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। अब देखो यहाँ पर एनोड पर भी रिएक्शन होगी, तो एट एनोड। और देखो बच्चों जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो देखो बच्चों किससे बना है? वो बहुत सारे जिंक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यहाँ क्या होंगे? इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जिंक परमाणु होंगे। तो जो जिंक परमाणु है, जिंक यहाँ से कैसा है? वो सॉलिड। वो क्या करेगा? जो अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे? यहाँ छड़ में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? यहाँ छड़ में। और जो सा जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या है? चार्ज आ जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, अब जो सा जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, त्याग दिए तो वो कहाँ जाएगा? सोल्यूशन में आ जाएगा। Zn प्लस प्लस कहाँ गया? ये सोल्यूशन में। अब ये कैसा हो गया? एक्वस। तो ये हो गई बच्चों हाफ रिएक्शन ऑफ एनोड। हाफ रिएक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, अब मैंने कहा जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये बहुत सारे जिंक परमाणु से मिलकर बना है। तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे? यहाँ छड़ में। और जो सारी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Zn प्लस प्लस के रूप में कहाँ जाएगा? इस सोल्यूशन में आ जाएगा। अब देखो इस छड़ में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो इसीलिए यहाँ एनोड क्या है? माइनस। ठीक है, एनोड क्या है? इसलिए माइनस। अब इस वायर में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। वायर में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें जिंक में जो जिंक परमाणु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन छड़ में इकट्ठा होकर चले जाएंगे तो इनमें आपस में रिपल्सन होगा। रिपल्सन का क्या? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एक दूसरे से दूर ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, जब से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण देखो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिपल्सन के कारण ये से दूर जाएगा, ये से दूर जाएगा, ये से दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर। अब देखो यहाँ इस विलयन में क्या है? Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब हम कहाँ पहुंच गए? कैथोड पर। एट कैथोड। कैथोड पर। कैथोड पर देखो क्या है? जो विलयन में Cu प्लस प्लस है ये कैसा है? एक्वस। कैसे बच्चों? ये जलीय। अब ये क्या करेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को इस विलयन में जो Cu प्लस प्लस है, जितने जो Cu प्लस प्लस होंगे वे क्या करेंगे? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें गेन करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इसे कितने की जरूरत है? 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन
गेन करेंगे, क्या बनाएगा ये Cu। अब जो सा Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा विलयन में, वो Cu क्या बनेगा सॉलिड, और वो इस छड़ के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। जो Cu प्लस में क्या किया आज विलयन में इलेक्ट्रॉन गेन किए, Cu बनाया, और कॉपर जो होगा सॉलिड वो क्या होगा इस छड़ के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, इस विलयन में Cu प्लस प्लस गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन को लो है, इसलिए एनोड क्या है माइनस। अब इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जा रहे हैं, इस विलयन में जो Cu प्लस प्लस है वो ले रहा है, तो यहाँ कैथोड क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हाफ रिएक्शन है किसकी, हाफ रिएक्शन ऑफ कैथोड। अब देखो बच्चों, ये तो हाफ रिएक्शन एनोड की है जो यहाँ हो रही है, ये हाफ रिएक्शन किसकी है, कैथोड की जो यहाँ हो रही है। अब इन्हें दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो जब दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो एरो से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, तो क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, कैसा होगी एक्वस, जिंक प्लस प्लस कैसा है एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब ये भी नेट रिएक्शन यानी कि पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स क्यों है ये, क्योंकि देखो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu प्लस प्लस का रिडक्शन कॉपर में हो रहा है। ठीक है, तो क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो बच्चों एक चीज बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर है, तो करंट का जो फ्लो है, धारा का, विद्युत धारा का फ्लो, वो कैसे होगा, कैथोड से एनोड की ओर, क्योंकि हमेशा जो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, कैथोड से एनोड की। ये थी डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, अब देखो इस सेल को एग्जाम में क्या होता है, ये पूरी सेल ऐसे नहीं आती है, ये केवल एक लाइन में सेल आती है, तो इसे एक लाइन में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे अभी देखते हैं। रिएक्शन हो गई, ठीक है, इस सेल को हम एक लाइन में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। देखो क्या होगा, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है सॉलिड किसमें डीप है, ये इसी के Zn प्लस प्लस क्या है बस सॉल्यूशन में, इसी के लेवल के विलयन में डीप है। ठीक है, अब Cu प्लस प्लस के एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में कौन है, Cu का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों को जोड़ा हुआ है हमने किससे, वायर के सहायता से और साल्ट ब्रिज से। तो ये जो साइन होगा ये होगा साल्ट ब्रिज का साइन, लवण से साइन। तो एक लाइन में हम इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऐसे देगा कि ये सेल दी हुई है, इसकी जो है सेल अभिक्रिया लिखिए, तो मैंने अभी लिखी थी एट एनोड, एनोड पर देखो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। तो Zn सॉलिड है, क्या बना रहा है Zn प्लस प्लस एक्वस, कैसे कब बनाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये हाफ रिएक्शन होगी एनोड की एट कैथोड, कैथोड Cu प्लस प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन से, जो इसने डोनेट किए, जो इसने लॉस किए। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा Cu सॉलिड, ये हाफ रिएक्शन एनोड, ये हाफ रिएक्शन कैथोड। अब दोनों को जोड़ देंगे तो एल से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एल से इधर भी है, तो जोड़ के क्या आएगी ये इक्वेशन, जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस जिंक प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है बच्चों, एग्जाम में कैसे आएगी, एग्जाम इस तरह से आती है कि ये सेल दी हुई है, इसकी सेल अभिक्रिया लिखिए, तो सेल अभिक्रिया हमें ऐसे लिखनी होती है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये हमें सेल दी हुई है, ठीक है, इस सेल की हमें सेल अभिक्रिया लिखनी है। तो सेल है, Mg की जो इलेक्ट्रोड है वो Mg प्लस प्लस के एक्वस सॉल्यूशन में डीप है, Ni प्लस प्लस के एक्वस सॉल्यूशन में Ni की
जो Na का इलेक्ट्रोड है D, ठीक है। दोनों अलग अलग क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या किया, साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया, तो क्या बनेगी ये पूर्ण सेल। तो ये पूर्ण सेल है, तो क्या देगा पेपर में कि ये एक पूर्ण सेल दी हुई है, इसकी सेल अभिक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें भी देखना होगा एनोड और कैथोड। तो हमेशा जो लेफ्ट साइड में होता है क्या होता है, एनोड, और राइट साइड में कैथोड। दूसरा हम यहाँ भी देख लेंगे, देखो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। यहाँ पर इस पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पूरे हुए। तो पूरे कब होंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर, ठीक है। तो एट द एनोड, एनोड पर Mg है, क्या करेगा, अपने आउटर साइड से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्या बनाएगा, Mg प्लस प्लस H+। तो ये हाफ रिएक्शन हो गई, हाफ रिएक्शन ऑफ एनोड, ठीक है। एट कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन किसका होगा, Ni प्लस प्लस, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इसने लॉस किए। तो क्या हो जाएगा, Ni सॉलिड, ये हो गई हाफ रिएक्शन ऑफ कैथोड। अब इन्हें हम दोनों को देखो, तो हाफ रिएक्शन एनोड की हो गई है, कैथोड की, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, कौन सेल अभी क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन। तो एल से 2 इलेक्ट्रॉन है, एल से धरेंगे तो कट जाएंगे, तो Mg सॉलिड प्लस Ni प्लस प्लस एक्वस, Mg प्लस प्लस एक्वस प्लस Ni सॉलिड। ये होगी नेट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए। अब ये सेल दी है, मैं इसकी अभिक्रिया लिखनी है, कैसे लिखूंगा, एट द एनोड, पहचान ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, एट एनोड। निकल सॉलिड क्या करेगा, अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा, Ni प्लस प्लस, कैसा, एक्वस, एट कैथोड। कैथोड होता है रिडक्शन। तो जो Ag प्लस है, यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा, Ag सॉलिड। लेकिन मैंने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही गेन किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2Ag ले लेंगे, जो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब देखो L से उधर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और L से उधर की, तो ये तो कट जाएंगे, समीकरण जोड़ के लिख दो, निकल सॉलिड प्लस 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag प्लस ऐसा एक्वस, निकल प्लस प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हो गई इस सेल की सेल अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। एग्जाम में जरूर आती है कि सेल अभिक्रिया और उसकी सेल अभिक्रिया पूछ लेता है। कभी कभी क्या करता है वो कि हमें सेल अभिक्रिया देके या सेल ना देके सेल अभिक्रिया देगा, ठीक है। सेल अभिक्रिया दे देगा, पूछ लेगा कि इस सेल अभिक्रिया से सेल बनाइए, यानी कि सेल अभिक्रिया को सेल में निरूपित कीजिए।